औरंगजेब की कब्र को लेकर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बहुत बड़ा बयान सामने आया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संकेत दे दिए हैं कि छत्रपति संभाजी नगर में मौजूद औरंगजेब की कब्र को हटाया नहीं जाएगा। उन्होंने कहा है कि औरंगजेब को पसंद करें या नहीं, उनकी कब्र संरक्षित स्मारक है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे और उन्होंने ये जरूर कहा है कि किसी भी तरह से, जी हां, किसी भी तरह से औरंगजेब और उसकी कब्र का महिमा मंडन नहीं होने देंगे। त्यामुळे आम्हाला औरंगजेब आवडो का न आवडो, कायद्याने 50-60-100 वर्षापूर्वी त्याला त्या काळामध्ये 60 वर्षापूर्वी प्रोटेक्शन मिळालेलं आहे आणि म्हणून त्या ठिकाणी जे काही कायदा आहे त्या कायद्याचं पालन करणं ही आमची जबाबदारी आहे। हे मात्र निश्चित आहे, कुठल्याही परिस्थितीमध्ये औरंगजेबाच्या कबरीचं उदात्तीकरण, ग्लोरिफिकेशन आम्ही होऊ देणार नाही। और औरंगजेब की कब्र पर जारी सियासत के बीच आरएसएस के बड़े नेता भैयाजी जोशी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने सीधे सपाट शब्दों में पूरे विवाद को ही गैर जरूरी मसला बता दिया है। भैयाजी जोशी का यह कहना है कि जब औरंगजेब की मौत यहां पर हुई तो कब्र भी यहीं पर है, इसीलिए जिसको कब्र पर जाना है वो जाए। औरंगजेब का अनावश्यक विषय उठाया गया है। एक है, अब उसकी मृत्यु यहाँ हुई तो कब्र यहाँ बनी हुई है, जिनको श्रद्धा है वो जाएंगे। हमने तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो नमूना आदर्श है, उन्होंने अफजल खान की भी वहां पर कब्र बनवाई थी, तो वो तो है। भारत की ये उदारता की सर्वसमावेशिता का प्रतीक है। वो कब्र रहे, जिसको जाना है वो जाए। और देखिए, एक बार नहीं, आरएसएस के भैयाजी जोशी ने 2 बार ये बात दोहराई कि औरंगजेब की कब्र का मुद्दा गैर जरूरी है और जिसकी मौत जहां पर हुई है उसकी वहीं पर कब्र है। उनकी वहां मृत्यु हुई, उनकी कब्र वहां बनी हुई है, जिसको श्रद्धा है वो जाता है। अब श्रद्धा किसको है किसको नहीं वो तो मैं नहीं जानता हूँ, और इसलिए जो है वो है। हमारे यहाँ की परंपरा में मृत्यु के बाद हम उसकी ज़्यादा चिंता नहीं करते। औरंगजेब आलमगीर तो क्या औरंगजेब की कब्र नहीं हटेगी? क्या महाराष्ट्र सरकार ने फैसला कर लिया? क्या औरंगजेब की कब्र का चैप्टर क्लोज्ड? संकेत ऐसे ही मिल रहे हैं। फिल्म छावा से उठे औरंगजेब के मुद्दे ने आक्रांता के महिमा मंडन से होते हुए उसकी कब्र को हटाने की मांग तक पहुंचा, और ऐसा समय भी आया कि सैकड़ों साल से अमन पसंद शहर नागपुर जल उठा। नागपुर में हिंसा की साजिश किसने की, किसने नागपुर को सुलगाया, इसकी जांच चल रही है और अब तक 135 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन औरंगजेब की जिस कब्र को लेकर यह तूफान उठा था, उस पर महाराष्ट्र सरकार के तेवर शांत होते दिख रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में मीडिया के सामने साफ कर दिया कि कब्र को कानून का संरक्षण मिला हुआ है और कानून का पालन करना सरकार की जिम्मेदारी है। बघा, आमची भूमिका अतिशय स्पष्ट आहे की ही जी काही कबर त्या ठिकाणी आहे ही एएसआय ची प्रोटेक्टेड कबर आहे। त्यामुळे आम्हाला औरंगजेब आवडो का न आवडो, कायद्याने 50-60-100 वर्षापूर्वी त्याला त्या काळामध्ये 60 वर्षापूर्वी प्रोटेक्शन मिळालेलं आहे आणि म्हणून त्या ठिकाणी जे काही कायदा आहे त्या कायद्याचं पालन करणं ही आमची जबाबदारी आहे। हे मात्र निश्चित आहे, कुठल्याही परिस्थितीमध्ये औरंगजेबाच्या कबरीचं उदात्तीकरण, ग्लोरिफिकेशन आम्ही होऊ देणार नाही। महाराष्ट्र सरकार ने तो संकेत दिए हैं कि छत्रपति संभाजी नगर में मौजूद औरंगजेब की कब्र को हटाया नहीं जाएगा, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से तो दो टूक संदेश आ गया है कि औरंगजेब की कब्र
वहीं रहनी चाहिए जहां पर वो है। ये उनकी वहाँ मृत्यु हुई, उनकी कब्र वहाँ बनी हुई है। जिसको श्रद्धा है वो जाता है। अब श्रद्धा किसको है किसको नहीं वो तो मैं नहीं जानता हूँ, और इसलिए जो है वो है। हमारे यहाँ की परंपरा में मृत्यु के बाद हम उसकी ज़्यादा चिंता नहीं करते। हालांकि इससे पहले भी आरएसएस की ओर से औरंगजेब के मुद्दे को तवज्जो न देने की बात कही गई थी। Is Aurangzeb relevant today? Do you think the tomb should be moved? I think not relevant. Is Aurangzeb relevant today? Do you think the tomb should be moved? I think not relevant. जाहिर है जिस कब्र को लेकर सियासी तूफान उठा, जिसको लेकर नागपुर जल उठा, उस औरंगजेब की कब्र पर अब जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं वो इशारा कर रहे हैं कि क्रूर मुगल बादशाह की कब्र फिलहाल वही रहने वाली है। हालांकि ये चैप्टर अभी क्लोज नहीं हुआ है, क्योंकि औरंगजेब या उसकी कब्र का महिमा मंडन किया तो फिर सियासी तूफान उठने के आसार हैं। और देखिए, मध्य प्रदेश में आज से 19 धार्मिक शहरों में शराब की बिक्री अब नहीं होगी, पाबंदी लग चुकी है। दरअसल आपको बता दें, मोहन यादव सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि उज्जैन, ओंकारेश्वर, चित्रकूट जैसे 19 शहरों में शराब बंदी कर दी गई है। और इस फैसले के बाद इन पवित्र शहरों में, धार्मिक शहरों में शराब की अब सभी दुकानें और जितने भी बार हैं उन पर पाबंदी लग चुकी है, वो बंद हो चुके हैं। और खुले में अगर किसी भी तरह से नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो वो सीधे सीधे कानून के दायरे में आ जाएगा। मन में बड़ा गर्व है कि अहिल्या माता की नगरी से बीते समय जब कैबिनेट के निर्णय हुआ था तब हमने कहा था कि हमारे राज्य के अंदर जो धार्मिक स्थान है वहाँ हम शराबबंदी करेंगे। मुझे इस बात का संतोष है कि कल के बाद महेश्वर, मंडलेश्वर, ओंकारेश्वर, पन्ना, ओरछा, उज्जैन ऐसे 17 स्थानों पर शराबबंदी लागू की जाएगी। कुल मिलाकर के शराबबंदी